मैं अभी इस हालात में भी नहीं हूं कि मैं किससे बात भी कर सकूं, पर क्या करूं, आप लोग को सच्चाई से रूबरू कराना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह की बातें आजकल ये मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, जो लोग उठ उठ के अभी आ रहे हैं, जो कभी कहीं थे ही नहीं, कहीं खड़े ही नहीं थे, आज वो बहन बनकर जो आई है देवोलीना, उसके रिगार्डिंग, उसकी ही वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अरे अभी तक तो मैं यकीन भी नहीं कर पाया था कि दिव्या मेरे साथ नहीं है। उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया, उस सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाया मैं अभी, और तुमने उसकी डेथ का मजाक बनाकर पब्लिसिटी लेना शुरू कर दिया। मैं उसके फैंस को गलत नहीं बोलता जिन फैंस ने उस पर रिएक्ट किया है, क्योंकि उनका रिएक्शन कोई गलत नहीं था। जैसा उनको दिखाया गया उन्होंने उस पर रिएक्ट किया, मुझे गालियां दी, मुझे कमेंट्स किए, मुझे डीएम किए, मेरे लिए स्टोरीज डाली, गलत बोला। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। मेरी शिकायत और मेरा टारगेट तू है देवोलीना। मैं तुझसे बात करने के लिए आया उस वीडियो में। जो तू बात कर रही है, तूने खुद अपनी वीडियो में एक्सेप्ट किया कि तू 4 साल से दिव्या के टच में नहीं थी। 4 साल नहीं, लगभग 6 साल से तो तेरे को मैंने दिव्या के इर्द गिर्द नहीं देखा, सिवाय एक दिन के, जिस दिन तू दिव्या से मिलने के लिए मेरे घर पर आई थी, जब मैं वहां अवेलेबल था, तू, मैं और दिव्या। तब तूने मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करी? जो तू आज मीडिया के अंदर ये बातें बोल रही है कि मैं उसे मारता था, पीटता था, अब्यूज करता था, मेंटली टॉर्चर करता था, तब तूने मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात क्यों नहीं करी? और वो देव भटनागर जो आज ये बातें बोल रहा है कि कबट से लेटर मिला है, तब तू कहां था भाई 6 साल से? तब तुझे कोई तेरी बहन लेटर लिख के नहीं भेजा कि मैं परेशान हूं, आजा मुझसे मिलने? हाँ, आज तुझे उसकी कबट से लेटर मिल रहे हैं। लेटर का तुम्हें तो रजिस्टर ही मिलेंगे अभी, फिर तुम्हें क्या क्या मिलेगा अभी? क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता कि दिव्या इस तरह की कोई चीज कर सकती है, लिख सकती है, क्योंकि कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं हमारे बीच। और तुम जो झूठ लेकर आ रहे हो ना मीडिया में सिर्फ फेमस होने के लिए, जो तुम कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं और तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा मैं। और जो तू ये औकात की बात कर रही है देवोलीना, तुझसे कहीं गुना अच्छी औकात है मेरी, कहीं गुना ज्यादा औकात है मेरी। और कम से कम किसी की डेथ का मजाक बनाकर मैं ये पब्लिसिटी नहीं बटोरता फिरता। पब्लिसिटी की जरूरत है तुझे, मुझे नहीं। मैं कोई एक्टर नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो मुझे जरूरत पड़ी पब्लिसिटी की, समझी? ये चीज जरूरत पड़ती तुम लोगों, तुम जैसे लोगों को, तुम लोग को जरूरत है इन चीजों की। तभी तू ये सब कर रही, तभी तू हर जगह छाई पड़ी आज मीडिया में। तब कहां थी ये बहन जब दिव्या को जरूरत थी? तब कहां थी बहन जो आज कूद कर आ रही है बीच में? तब तू कहां थी जब दिव्या सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी? तूने असली साथ दिव्या का इसलिए छोड़ा था क्योंकि दिव्या के पास काम नहीं था, जो पैसों की प्रॉब्लम थी। कहीं वो तुझसे कोई फाइनेंशियली हेल्प ना मांग ले, तूने उससे किनारा कर लिया। और आज तो कूद के बीच में आ गई और एक नकली आंसू बहा के दुनिया को दिखा रही है। अरे शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, तू भी और देव भटनागर भी और उसकी मां भी। जो ये झूठ तुम लोग बोल रहे हो मीडिया में आके, जो ये आर्टिकल्स डाल रहे हो, जो ये वीडियोस बना रहे हो, सही नहीं कर रहे हो तुम लोग ये। तू मुझे मेरे पास्ट के बारे में बात बता रही है, तू होती कौन है मुझे बताने वाली पास्ट के बारे में? दिव्या को मैंने एक्सेप्ट किया उसका पास्ट जानने के बाद, उसने मुझे एक्सेप्ट किया मेरा पास्ट जानने के बाद। हु आर यू टू कम इन बिटवीन अस? देवोलीना, तेरे को आंसरेबल नहीं हूं मैं किसी चीज के लिए, तेरा दिया नहीं खाता मैं, समझी तू? जो बेकार की बात है तू ये वीडियो में बोलती फिर रही है, नकली आंसू बहाती फिर रही है। तब कहां थे ये सारे लोग, उसकी मां, उसका भाई और ये देवोलीना जो आज कूद कर आ रही है, बीच में वीडियो बना रही है? तब कहां थी ये जब दिव्या को सच में जरूरत थी तुम लोग की? तब कहां थे तुम लोग? तब सिर्फ दिव्या के साथ खड़ा था मैं और दिव्या के कुछ दोस्त जिनकी मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूं, जिन लोग को हमारा रिश्ता पता था, हम लोग कितना अच्छा रिलेशन चला रहे थे, उन लोग का हमारे घर में आना जाना था, हमारा उनके घर में आना जाना था, सब पता था उन लोग को। ये दोस्त कब से उड़कर आई, कहां से आई देवोलीना, तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि पिछले 6 साल तेरे तो अता पता ही नहीं तू थी कहां। तो तू आज ये नकली आंसू बहा रही है, तो दिखा रही है, प्यार दिखा रही है, मोहब्बत दिखा रही है अपनी बहन के लिए। आज तेरी बहन बन गई वो, तब तू बहन कहां थी जब वो प्रॉब्लम्स में खड़ी हुई थी, जब वो कर्जों में डूबी हुई थी अपने परिवार की वजह से, जब सब गोल्ड गिरवी रखा हुआ था? तब तू कहां थी बहन? और तब कहां था ये भाई
जिसके 500 का रिचार्ज मैंने और दिव्या ने कराए हैं, जिसका सिविल भी देव भटनागर की वजह से खराब हुआ था, जो किस्तें नहीं भर पा रहा था गाड़ियों की, अपनी मोबाइल तक की तो किस्त नहीं भर पा रहा था, आईफोन 10 जो तूने खरीदा था। हाँ, शर्म आती है तेरे को? तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरा, दिव्या की मां की, जो मेरे घर में कब्जा करके बैठी है तेरे साथ देव भटनागर, वो आशियाना मेरा है और दिव्या का है। वहां पे एक एक तिनका तिनका मेरा है और दिव्या की मेहनत का है और मेरी मेहनत का है। हम लोगों ने मिलकर संजोया था, हमने मिलकर वो घर बनाया था जिसमें तुम आज कब्जा करके बैठे हुए हो। मैं चाहता तुम्हें लीगली उसी दिन बाहर निकाल देता जिस दिन मुझे पता चला तुम मेरे घर में एंटर करे हो, पर मैंने सिर्फ दिव्या की शक्ल देख के चुप रह गया। मैंने कहा नहीं, अभी उसकी तबियत खराब है, मैं उसको और हर्ट नहीं करना चाहता, उसकी तबियत नहीं बिगाड़ना चाहता, इसलिए मैं तुम पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। और तुम लोगों ने क्या समझा, मैं चुप बैठ जाऊंगा तुम्हारी बकवास सुनकर? मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा? अरे जब मैंने कुछ गलती करी नहीं तो मैं डरूंगा क्यों? तुम्हारी बातों का जवाब देने इस वीडियो में मैं आया हूं। तुम लोगों ने मुझे दिव्या से मिलने तक नहीं दिया। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी मुझे मिलने दो। 29 तारीख तक वीडियो में मेरी उससे बात हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई, मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में। मैसेज किया उसने मुझे, हॉस्पिटलों के चक्कर काटे। तुझे क्या लगता है बॉम्बे में अवेलेबल नहीं था? मैं घर पर नहीं रह रहा था सिवाय सिर्फ दिव्या की वजह से, लेकिन मैं होटल में अवेलेबल था वहां पर, अपना घर होते हुए भी, और दिव्या की हर पल पल की खबर मैं रख रहा था और हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था कि दिव्या ठीक होकर बाहर वापस आएगी, पर दिव्या वापस नहीं आई। और तुम्हें क्या लगा मैंने उसके अंतिम दर्शन नहीं किए? मैंने उसके अंतिम दर्शन किए क्योंकि वो भगवान मेरे साथ था। तुम लोगों ने मुझे दिव्या से मिलने तक नहीं दिया, हॉस्पिटल में मैंने हंगामा तक काट दिया, डीन तक से मिला मैं, लेकिन किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया क्योंकि तुम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। तुम लोगों ने पूरे स्टाफ को मना कर रखा था मुझसे बात करने के लिए, वीडियो कॉल कराने के लिए, कॉल कराने के लिए, और हर बात का प्रूफ है मेरे पास। तुम लोग खा गए मेरी दिव्या को। अगर मैं वहां अवेलेबल होता ना, मुझे काम से बाहर ना होना पड़ता, तो शायद दिव्या हमारे साथ होती, मेरे साथ तो होती। तुम लोग की तो औकात भी नहीं उन लोग के साथ रहने की, दिव्या के साथ रहने की। आज मेरे साथ खड़ी होती और तुम्हारी बातों के जवाब तुम्हें वो दे रही होती मुंह तोड़कर, क्योंकि दिव्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो तुम उसके बारे में फैला रहे हो ना। उसने नोट छोड़ा, वो परेशान थी, उसको मेंटली टॉर्चर किया, उसको अब्यूज किया, उसको ये किया जो तुम मीडिया में छा रहे हो ना, इससे दिव्या भी खुश नहीं होगी। शर्म कर ले दे तेरी बहन की ये दुनिया छोड़कर। और जो तू ये दोस्त बनी फिर रही है ना, तू दोस्त कहने लायक भी नहीं है देवोली ना, क्योंकि तूने दोस्ती वाले कोई काम नहीं किया आज तक। कम से कम 6 साल मेरे साथ तूने कोई ऐसा काम नहीं किया। कहां तूने मदद करी दिव्या की, ये बता दे मुझे, एक बार बता दे तूने कहां मदद करी, और तूने कहां मदद करी देव भटनागर, और तूने कहां मदद करी बता मुझे। और ये टॉली भटनागर जी, आपने कहां मदद करी आप बताइए मुझे दिव्या की। वो तुम लोग कर करके ही मर गई, तुम्हें कदर नहीं है उस लड़की की। और आज तुमने कीचड़ उछाल दिया हमारे रिश्ते के ऊपर, उसको अलग एंगल दे दिया, उसको ये दिखा दिया कि मेंटली टॉर्चर में करता था उसको। अरे कोविड-19 से गई है वो, उसके डेथ सर्टिफिकेट तक में ये लिखा हुआ है। देव भटनागर तुमको तो पता है, तू सर्टिफिकेट लेकर आया हॉस्पिटल से। तुझे क्या लगा मुझे रिपोर्ट नहीं मिलेगी? मेरे पास भी सब प्रूफ है, ये मत सोचना प्रूफ नहीं है मेरे पास हर चीज के। कौन से स्ट्रेस से कोविड-19 होता है? जिन लोगों ने अपने खोए है ना, दर्द उनको होता है। और तेरी भी अपनी गई थी, लेकिन तेरे को दर्द दिखाई नहीं दे रहा, तेरे चेहरे पे दर्द नहीं दिखाई दे रहा, तो उससे पब्लिसिटी ले रहा है देव भटनागर। और ये देवोलीना तो खासकर, और तू भी, तुम दोनों ही मेन हो जो पब्लिसिटी बटोर रहे हो दिव्या के नाम से आज की डेट में। उसको पहले से तबियत खराब थी, उसकी बीपी की प्रॉब्लम थी, उसको शुगर था, इस वजह से फाइट नहीं कर पाई वो कोविड-19 से। मीडिया में हर जगह न्यूज में छप रहा है कोविड-19, और तुमने उसको अलग एंगल देकर रख दिया। तुमने हमारे रिश्ते को बदनाम कर दिया, हमें गलत दिखा दिया। तुम्हारी वीडियो जिस टोन में तुम लोगों ने मुझसे बात करी है ना, तूने खासकर देवोलीना, तेरी बात का जवाब देने इस वीडियो में आया था, और उसी टोन में तुझे जवाब देके जा रहा हूं मैं, और जिस तरह से चाहिए ना वैसे जवाब तेरे को दूंगा। सो ये वीडियो में आज मेरी फ्रेंड, मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर दिव्या के लिए बना रही हूँ, दिव्या भटनागर के लिए। मेरी गोलू मोलू सी क्यूटी सी, शी लेफ्ट अस, शी लेफ्ट मी,
अभी तो बस उसने स्टार्ट किया था कि अपनी तरीके से वो जिंदगी जिएगी इंडिपेंडेंटली, किसी के ट्रैप में नहीं आएगी, खुद को संभालेगी, खुद को स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड सी, एंड आई पर्सनली फील कि भगवान शायद खुद उसकी सफरिंग देख नहीं पाए, अंकल उसकी सफरिंग्स देख नहीं पाए इतने सालों में, पिछले 9-10 सालों में। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि दिव्या ने किसी के लिए कुछ गलत किया, किसी के साथ गलत किया या किसी को दुख भी पहुंचाया है। बस लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है, स्पेशली रिलेशनशिप्स। ये हर एक लड़की गलती करती है, एक रिलेशनशिप से गंदे से धोखा खाने के बाद कहीं से भी थोड़ा भी कोई सहारा दे देता है, वो लड़की बिना सोचे समझे उसे अपना सहारा मान लेती है, बिना उसका बैकग्राउंड जाने, बिना कुछ जाने। और दिव्या तो मासूम थी, एकदम भोली थी, उस पागल को तो मैं समझाती थी। मतलब अगर मैं उसे समझाती होंगी तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरीके की थी। मैं खुद इतनी इमोशनल हूँ तो वो मेरा 1000 गुना थी। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ, बहुत जरूरी है ये बनाना, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसकी वजह से मेरी दिव्या ने इतना सफर किया। आई नो कि आज दिव्या के साथ जो भी हुआ, दिव्या हमारे बीच में नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ कोविड। बट जो मेंटल स्ट्रेस, जो फिजिकल अब्यूज उसके साथ हुआ है, कोई भी इंसान अगर उस फेज से गुजरता तो छोटी सी एक बीमारी से भी लड़ने की उस इंसान के पास ताकत नहीं होती है। तो फिर भी कोविड था। बहुत ही शराफत से, बहुत ही शांति से मैं आप सबको ये चीज बता रही हूँ, एंड स्पेशली टू यू गगन गबरू। उस दिन तूने क्या पोस्ट किया था कि उसकी माँ और भाई तेरे रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट थे और वो नहीं चाहते थे तेरी शादी होए, और तेरे नाम पे वो पब्लिसिटी ले रहे हैं। तेरी औकात क्या है? क्या औकात है तेरी? तू कौन है? तू यहाँ पे जो 4-5 जो गिने चुने आर्टिस्ट को भी जानता है ना, वो दिव्या के बदौलत भीख मांग के तू हिमाचल से दिव्या के साथ यहाँ रहने आया था। और जो तेरे अगेंस्ट में सिर्फ उसकी फैमिली नहीं, मैं भी खड़ी थी। इसलिए वो 4 साल मेरी दिव्या से बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि तू ऐसा ही निकलेगा। पर दिव्या तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, इतनी अंधी हो गई थी, तूने तेरे बातों में इतना फंसा लिया था कि उसको आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए वो ना अपनी माँ बाप की सुनी, ना भाई की सुनी, ना मेरी सुनी, ना बाकी दोस्तों की सुनी, और जिसके वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। समझा? तू पब्लिसिटी देगा, तुझे मैं पब्लिसिटी दे रही हूँ, अब तू ले पब्लिसिटी मेरे से। तुझे मैंने कहा था ना, तेरा काला चिट्टा खोल के रख दूंगी मैं। और अब देख, ये शुरुआत है। तुझे मैंने ऊपर से नीचे तक एक्सपोज नहीं किया ना, तो फिर तू बता मुझे। तो तेरे अगेंस्ट जो हम लोग खड़े थे वो इसके लिए गगन गबरू, क्योंकि तू मॉलेस्टेशन एक केस में शिमला में तेरे ऊपर केस चल रहा था, और जिसकी सजा 6 महीने जेल में रह के तू लास्ट ईयर भुगत के आया है, वो भी बेल पे। और अभी कभी भी तू अंदर फिर से जा सकता है, और अभी तू जाएगा ही, क्योंकि तूने जो मारपीट की है दिव्या के साथ इतने सालों तक, तूने जो टॉर्चर किया है, मेंटल टॉर्चर, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रेस में आ गई, इतनी बीमार पड़ गई, उसको डायबिटीज हो गया। हर एक चीज तेरे वजह से हुआ है, जो तूने उसको टॉर्चर किया है। तुझे क्या लगा कि दिव्या चली गई तो तू अभी अय्याशी करेगा तेरे गर्लफ्रेंड्स के साथ? तो सुनो, सो कॉल गर्लफ्रेंड्स जो दिल्ली में और कहाँ कहाँ तुम लोग बैठे हो ना, भलाई तो इसी में ही है कि तुम लोग भी इसके ऊपर एनसी करके सेव हो जाओ, क्योंकि कहीं ये ना हो आज दिव्या है और कल दिव्या की जगह पे तुम लोग हो जाओ।
सो अपने आप को बचा लो और इसके ऊपर एक एक एमसी करके डाल दो, क्योंकि ये ऐसा ही है और पता नहीं अगर इसको अगर हमने अभी नहीं रोका और आगे जाके किस किस लड़कियों की जिंदगी ये बर्बाद करेगा। सो एंड दिस इज टू ऑल द इंडस्ट्री पीपल, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी इस आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज इसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। हिमाचल शिमला पुलिस स्टेशन में जहां से भी ये है वहां का पुलिस स्टेशन, वहां के जेल का पता कीजिए इसका अच्छे से। इनफैक्ट इसका ओशीवारा पुलिस स्टेशन में भी दिव्या ने एनसी करवा के रखा है। करवा चौथ के दिन ये आया था और उस दिन भी मारपीट करके गया है उसके साथ। और एक तो शादी के बाद से ही वो दिव्या को रोज मार रहा है, उसकी ज्वेलरी भी चुरा के ले गया है। हर एक चीज इस आदमी ने जो दिव्या के साथ किया है विद प्रूफ मैं आप सबके सामने एक एक करके मैं एक्सपोज करूंगी। बट उससे पहले तू सुन ले गगन गबरू, तेरी जिंदगी अब जेल में ही सड़ेगी, ये तू आज समझ ले। तूने जो किया है ना दिव्या के साथ, उसका हिसाब तो भगवान ही तेरा अब करेगा। दिव्या तो अब बहुत अच्छी जगह पे है, वो भगवान की ही बच्ची थी और भगवान के पास ही है, और अंकल को भी नहीं देखा गया उसकी सफरिंग्स, इसलिए वो आज हमें छोड़ के चली गई है। पर तूने दिव्या को हमसे छीना है ना, तू देख जिंदगी भर तू और तेरी माँ जेल में ही सड़ेंगे। तू देख गगन गबरू, तू देख लीगल काउंसलिंग करेगा तू। क्या लीगल काउंसलिंग लिख के रखा है तो अपने प्रोफाइल पे? लीगल काउंसलिंग या जेल में जाके करेगा, या जेल में करके सीख के आया है जाके 6 महीने रह के? तू देख अभी तेरी पब्लिसिटी। मैं अभी इस हालात में भी नहीं हूं कि मैं किससे बात भी कर सकूं, पर क्या करूं, आप लोग को सच्चाई से रूबरू करा